आप सभी को नमस्कार। विजय पथ क्रांति से क्रांति कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग आज रीजनिंग में एक मानसिक अभिरुचि से क्वेश्चन लेंगे और इस पर आज हम लोग चलेंगे और इसी से आज हम लोग क्वेश्चन आगे की तरफ 2018 के मॉडल पेपर का क्वेश्चन देखेंगे। करा है कि यदि 586 का 293 यदि 586 का 293 है तो 488 का अर्थ क्या होगा। यानी 586 को 293 लिख रहा है तो हमसे कहा कि 488 का अर्थ क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि 586 को अगर 293 तक पहुंचना है तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से भाग कर रहा है। तो भाग कर रहा है तो अगर इसको हम भाग देखें तो 2 दूनी 4 और 2 नवा 18 और 2 तिहाई 6। ठीक उसी प्रकार अगर हम 488 को लिखना चाहें तो 488 में कितने से भाग देंगे, 2 से, और 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और फिर 2 चौको 8। यानी जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 244 इसका सही उत्तर होगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक क्षमता में दिया हुआ है कि निम्न अनुक्रम में अगला पद क्या होगा। 5, 7, 17, 47, 115 अगला बताना है और यहां पर हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। अगर हम देखें तो हमें 5 से 7 पर पहुंचना है तो हम ये देख रहे हैं यहां गैप कम है लेकिन यहां पर गैप लंबा है। फिर अगले में देखें तो इसमें भी गैप और ज्यादा लंबा है। हम अगर जोड़ें तो फिर जोड़कर अगर 2 जो 7 बदलेंगे फिर यहां पर हमें अधिक जोड़ना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान तरीका यह है, हमें यहां 5 से 7 पर पहुंचना है। लगाने के कई तरीके इसके हो सकते हैं लेकिन हम देखिए यहां पर प्लस, अगर 1 का क्यू आप +1 कर दें, देखिए 1 का क्यू 1 होगा और 1 में 1 जोड़ देंगे 2 और 2 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। अगर हम फिर इसी अनुक्रम में देखें तो +2 का क्यू आप +2, हम 2 का क्यू +2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में 2 जोड़ देंगे तो 8 2 10 और 10 में 7 जोड़ देंगे 17 प्राप्त हो जाएगा। अगर फिर अगले को देखें तो प्लस इसमें देखिए 1 का क्यू 2 का क्यू, इसका मतलब 3 का क्यू आप +3। अगर 3 का क्यू +3 करते हैं तो 3 का क्यू 27 होता है और 27 में 3 जोड़ देंगे 30 और 30 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो हमें 47 प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसका अगला अनुक्रम में अगर आए इसमें प्लस करें कि 4 का क्यू आप +4 तो 4 का क्यू होता है 64। 64 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 68 और 68 में अगर हम 47 को ऐड करेंगे तो 115 होगा। अब आप अगला पद आप खुद जान सकते हैं क्या आएगा। तो अगले पद के लिए देखा जाए तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 5 का क्यू आप +5, यानी +5 का क्यू +5 करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 5 का क्यू 125 होता है और 125 में 5 जोड़ देंगे 130 और 130 में अगर 15 हम जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 245। यानी जो उत्तर इसका निकल के आएगा वह 245। यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि ZRYQ को KCGB लिखता है तो कह रहा है PWOV को क्या लिखा जाएगा। अच्छा हम अगर यहां पर लिखें ZRY और Q, अगर इसको हम लिख रहा है कितना तो K, इसको लिख रहा है कितना C, Y को लिख रहा है क्या J और Q को लिख रहा है B। हम देख रहे हैं कि ये आता है कितने नंबर पे, कितने नंबर Z आता है, ये 26 नंबर पे आता है। R आता है 18 पर और Y आता है 25 पर और Q आता है 17 पर।
अगर इसको हम देखें तो के आता है 11 पर, सी आता है 3 पर, जे आता है 10 पर और बी आता है 2 पर। अब इसके बीच में अंतर देखिए, यानी हम देखें तो इसका मतलब 11 में से अगर 26 में से 11 घटाते हैं तो इसका वो -15, यानी जेड के बाद ये आ रहा है तो माइनस, यहां भी देखा 18 में 3 यानी -15, इसमें भी देखें तो इसमें भी अंतर कितने का है -15 और इसमें भी देखें तो -15। अब ठीक, अगर इसी प्रकार अगर हम P W O V ऑप्शन के मुताबिक देखें तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या करेगा, ये आता है P कितने पर आता है तो हम लोग जानते हैं कि P 16 पे आता है, W आता है 23 पर, O आता है कितने पर 15 पर और V आता है कितने पर 22 पर। इसके हिसाब से चले तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो इसमें से 11 कम करेंगे। अगर -11 करते हैं तो 11 में 16 में से 11 घटाते हैं तो 5 और 5 पर कौन आता है तो ई। यहां पर हमारा क्या आएगा ई। अगर हम देखें तो 11 में से 16 में से 11 घटाएंगे तो 5 और 5 पे क्या आता है ई। यहां देखिए यहां भी 11 घटाएंगे, अगर 11 माइनस करते हैं तो 23 में से 11 घटाएंगे तो 23 में से 11 हम घटा दें तो यहां पर आ जाएगा हमारा क्या तो 12 और 12 पे क्या आता है यल। यहां पर देखें तो 15 में से अगर 11 घटाते हैं तो 4 और 4 पे आता है हमारा क्या डी। और इसके अगर देखें तो अगर -11 घटाते हैं तो 11 और 11 पर आता है हम लोग का देखा जाए तो के, यानी हमारा ऑप्शन जो इसके अनुसार जो सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी राइट। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि निम्न आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी। हमको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, ऑप्शन दिया हुआ है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए हमारे पास सबसे आसान तरीका होता है कि हम क्या करते हैं कि इधर नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और 3 और इधर भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। हम करते क्या है कि नंबरिंग करने के पश्चात हम इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, यानी 3 गुणे 3 आप प्लस, फिर 2 का गुणा 2 में यानी 2 गुणे 2 आप प्लस, हम फिर 1 गुणे यानी 1 गुणे 1 यानी इसको करेंगे तो ये 3 त्रिका 9 आप प्लस 2 दूनी 4 आप प्लस 1 यानी हो जाएगा 9 और 4 13 1 14, यानी इसमें वर्गों की कुल संख्या हो जाएगी 14। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, 14 राइट आंसर। आपको एक होमवर्क के रूप में हम अभी जो वर्ग निकालने का तरीका बताया है उस पर आधारित आपको एक होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसका उत्तर निकालकर और इसमें जो सही ऑप्शन है उस पर टिक करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन इसी क्रम में आगे बढ़ा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।